बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाबिल क़द्र सामीन गिरामी, जुमे की नमाज फ़र्ज़ है। बहुत से लोग कहते हैं जुमे की नमाज़ वाजिब है। वाजिब नहीं है, जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। रोज़ाना ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ होती है, जुमे के दिन जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ होती है। ठीक है, तो जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। हमारे बहुत सारे ईमान वाले भाई दूसरी नमाज़ें नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ने जाते हैं। सबसे पहले तो उन दोस्तों से जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि जैसे जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है ऐसे दूसरी भी दिन भर में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उनका हम अहतमाम करें। जुमे का हम एहतमाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जुमे के सिवा दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ों का भी एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खैर, अभी हम जुमे की नमाज़ के सिलसिले में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आप गए हैं, तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाएंगे तो जुमे की नमाज़ जमात से ही होती है आमतौर पर। जाहिर सी बात है, जमात के बगैर तो जुमे की नमाज़ होगी नहीं। आप जब गए हैं तो सबसे पहले तो आप नियत कर लेंगे। इमाम साहब के पीछे खड़े हो गए, आप नियत करेंगे। नियत मतलब ये है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। हम बार बार आपसे अर्ज़ करते हैं, दिल में सोच लें कि मैं इमाम साहब के पीछे जुमे की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। बस इतना दिल में सोच लें, नियत हो गई। उसके बाद क्या होगा, इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे और नियत बांध लेंगे। इमाम साहब ज़ोर से बोलेंगे अल्लाह अकबर, हमको इमाम साहब के पीछे आहिस्ता आवाज़ में अल्लाह अकबर कहना है, आहिस्ता आवाज़ में। और ये अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज़ है। जैसे इमाम के लिए फ़र्ज़ है ना, ऐसे मुक्तदियों के लिए भी फ़र्ज़ है। और उसको इस तरीके से बोलें कि हमारे होंठ हरकत करें, हमारी ज़ुबान हरकत करें, इस तरीके से, यानी थोड़ा सा होंठ हिलाकर हरकत करके। हम ऐसे ही अगर कर लेंगे तो नमाज नहीं होगी हमारी, क्योंकि हम ज़ुबान से कुछ बोले नहीं, फ़र्ज़ अदा हुआ ही नहीं। जब तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है तो इसलिए हम भी अल्लाहु अकबर बोलें, बस इतना है कि हम आहिस्ता आवाज़ में बोलेंगे। उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में, सना हमको भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इमाम साहब औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सूरत में पढ़ेंगे अल्हम्दु शरीफ, उसके बाद सूरत मिलाएंगे। हमें इन सब में खामोश रहना है, हम खामोश पीछे सुनेंगे, खड़े रहेंगे। अगर हम जिस वक्त नमाज में मिले उस वक्त इमाम साहब तिलावत शुरू कर चुके हैं तो अब हमको सना भी नहीं पढ़ना है, अब हमें गौर से इमाम साहब की तिलावत सुनना है। ठीक है, इमाम साहब ने मुकम्मल तिलावत कर ली, सूरत भी पढ़ ली, उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे, तो हमें भी अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर हमको भी कहना है। अब हमारे लिए ये कहना सुन्नत है, इमाम साहब के लिए सुन्नत है। रुकू में जाने की जो तकबीर अल्लाहु अकबर, हमारे लिए भी सुन्नत है। ठीक है, अब इमाम साहब रुकू में गए, हम भी रुकू में गए। अब इमाम साहब पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे 3 बार 5 बार 7 बार, हमको भी पढ़ना है, ये सुन्नत है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम इत्मीनान से पढ़ें, आज़मत का ध्यान रखते हुए। अज़ीम रब के मैं पाकी बयान कर रहा हूँ, ये उसका तर्जमा होता है। माना को ध्यान रखते हुए सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। ठीक है, 3 बार 5 बार 7 बार, जितनी मरतबा इमाम साहब हमको मौका दें। उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाएंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे इमाम साहब के साथ। हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे, हम रब्बना लकल हम्द कहेंगे। रब्बना वलकल हम्द कहें, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहें, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहें, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी कहें। जो भी आप इनमें से कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, साथ में रब्बना लकल हम्द इमाम साहब भी कहें, नहीं कहें वो उनका मैटर है, कहेंगे अच्छा है, लेकिन हमको कहना चाहिए रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, जो भी हम कहें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब जाएंगे सजदे में, हमको भी इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है। ठीक है, इमाम साहब सुब्हान रब्बियल आला कहेंगे, हमको भी सुब्हान रब्बियल आला कहना है। हम अल्लाहु अकबर आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सजदे में सुब्हान रब्बियल आला आहिस्ता आवाज़ में, इमाम साहब भी हम भी। इस तरीके से दूसरी जब रकात में हम आएंगे, दूसरी रकात में 2 सजदे हो गए, उसके बाद हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है। पहली रकात में तो हमने सना पढ़ी थी, अब कुछ नहीं, अल्लाहु अकबर कह के आना है और खड़े हो जाना है खामोश। इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं, इस तरीके से दूसरी रकात भी मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात का सजदा करने के बाद कायदे में बैठना है। चूँकि जुमे की नमाज 2 ही रकात होती है फ़र्ज़, ठीक है, और उसमें एक ही कायदा होता है, वही कायदा अखीरा होता है। तो उसमें इमाम साहब अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ठीक है, हमें भी अत्तहियात पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब भी और हम भी क्या पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हमें याद होना चाहिए। अभी आपने कुछ दिन पहले एक मज़ार का वीडियो देखा, वहाँ पर एक रिपोर्टर गया और वो उससे सना पूछ रहा है, तो सना भी वहाँ जो मुजावर थे उनको याद नहीं थी। ऐसे हालात हैं हम ईमान वालों के दोस्तों। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम नमाज को सीखें। नमाज हमारी बहुत बड़ी इबादत है, ईमान के बाद उसका मकाम है। हमारी नमाज ही सही नहीं होगी तो कहाँ से दूसरे अमल सही होंगे। इसमें नाक कटने का कोई मसला नहीं है। जमात में जाएँ, 3 दिन जाएँ, 40 दिन जाएँ, तालीम बालिगा की फ़िक्र करें, अपने मोहल्ले में इमाम साहब के पास बैठकर सूरतें सीखें, नमाज सीखें। एक दिन मर जाएंगे, मसला हो जाएगा। ये सब सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है, सीखने चाहिए। हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम किसने बुढ़ापे में ईमान लाए बहुत सारे, और बाद में नमाज सीखी, उन्होंने तशहुद सीखी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर बैठकर सहाबी को तशहुद सिखा रहे हैं।
तो ये इसमें कोई नाक कटने का मसला नहीं है, दीन सीखें, नमाज सीखें। बहरहाल जब इमाम साहब ने दुआए मासूरा भी मुकम्मल कर ली, हमने भी दुआए मासूरा पढ़ ली, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इमाम साहब कहेंगे, हम भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेंगे। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे, हम थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे। ये हमने अल्लाह अकबर से नमाज़ शुरू की थी और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पर हमारी नमाज़ मुकम्मल हो गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद दोस्तों बुज़ुर्गों दुआ मांगना है। नमाज मुकम्मल होने के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, कबूलियत का वक्त होता है, दुआ मांगे। इमाम साहब भी दुआ मांगेंगे, हम भी दुआ मांगेंगे। अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर दिल से दुआ मांगे, दुआ मांग लें। उसके बाद दुआ मांगने के बाद सुन्नतें पढ़ें। हम हफ्ते में एक मरतबा 2 यानी पहुँचते हैं, 2 रकात पढ़ के और भागते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे कोई जेल से छूट रहे हैं। तो इसका ध्यान रखें कि अल्लाह के दरबार में अल्लाह ने हमको बुलाया है तो वहाँ बैठें, अल्लाह की रहमत में गोता लगाएं, बैठें, फ़रिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बनें, वहीं बैठे हैं, ज़िक्र करें, सुन्नत पढ़ें, अल्लाह से दुआएं मांगें, तौबा करें और सच्ची नीयत ये करें कि मैं असर में भी आऊँगा, मगरिब में भी आऊँगा, इशा में भी आऊँगा और आज से नमाज की पाबंदी शुरू कर दूँगा। इस सच्ची नीयत के साथ वहाँ पर हाजिर हों। ये था जुमे की नमाज़ पढ़ने का इमाम साहब के पीछे तरीक़ा। अल्लाह करे कि ये तरीक़ा हमको समझ में आए, इसी के मुताबिक हम अपनी नमाज़ पढ़ने वाले बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।